अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल ZN वॉइस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की दिलचस्प कहानी की जानिब। अब तुम भाग जाओ बस। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस तरह भागने या लापता होने से यकीनन मेरा बाप बेहद परेशान होगा। अगर उसे ये इल्म हुआ कि तुमको छोड़ने या आज़ाद करने में मेरा हाथ है तो कभी उम्मीद है कि वो मुझे कड़ी सज़ा दे, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी और अपनायत है। मैं तुम्हारे दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम हमारे लिए लाजवाब और कीमती अनमोल हीरा हो, मगर मैं तुम्हारी खुशियों का खून करके खुद को ता ज़िंदगी मुलामत पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम 100 साल की होने वाली हो और कुछ अरसे बाद तुम जून बदलने वाली बन जाओगी। तुमने इस जून और इस ताकत के लिए न जाने कितना अरसा इंतज़ार किया होगा। क्या क्या कर्ब सही होंगे, लाखों अरमान तुम्हारे दिल में इंसानी रूप में आने के लिए होंगे, मगर तुम हमारी कैद में आ गई हो और तुम्हारे सारे अरमान एक एक करके मिट्टी में मिलने लगे। लेकिन नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए तुम्हारी खुशी को तबाह होते हुए देखूंगा। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ नागिन। जाओ, जल्दी से निकल जाओ और कोशिश करना कि दोबारा किसी की गिरफ्त में मत आना। हमने तुमको जितना अरसा इस कैद में रखा, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। अब जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाप आ जाए और मैं उसे देखकर अपना इरादा बदल दूँ। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने नज़र उठाकर उसको देखा। मुझे अपनी बीनाई पर यकीन न आया कि मैं आज़ाद होने जा रही हूँ। मैं खुशी से सरशार हो गई। उसने पटारी को उठाया और फर्श पर उंडेल दिया। मैं बड़ी तेज़ी से रेंगती हुई झोंपड़ी से बाहर निकलने लगी। झोंपड़ी के दरवाजे पर रुककर मैंने मुड़कर अपने मोहसिन को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी आंखों में उसका चेहरा सिमट आया। मैं बड़ी तेज़ी से भाग उठी। मेरी कोई मंजिल न थी, ना कोई रास्ता। जिधर मुंह आया बस तेज़ी से ज़मीन पर रेंगती चली गई। ना जाने कितनी देर मैं रेंगती रही। झोंपड़ी को मैं मीलों दूर छोड़ आई। मेरा अंग अंग दर्द करने लगा, मगर मैं रेंगती चली गई। मैं अब किसी भी कीमत पर खुद को नहीं पकड़वा सकती थी। रेंगते रेंगते मैं एक जंगल में आ गई। उस जंगल से मुझे सपेरे पकड़ लाए थे। ये जंगल इससे काफ़ी दूर था। जंगल में आकर निहायत ही महफूज ठिकाने में आ निकली। अपने खाने का इंतज़ाम किया और फिर इधर उधर घूमकर किसी सांप का बिल तलाश करने लगी। मुझे मालूम था कि जंगल में लाजमी सांप होंगे, इसलिए बजाय इसके कि मैं बिल बनाती, किसी के बने हुए बिल पर ही कब्जा करना मुनासिब था, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी कि अब लंबा आराम करना चाह रही थी। कुछ देर इधर उधर तलाश करने के बाद एक छोटे से दरख्त के नीचे मुझे एक कुशादा बिल नजर आया और मैं फौरन उस जानिब लपकी। बिल मेरे जिस्म की याहियत से बड़ा और काफ़ी गहरा था। मैं आराम से उसमें घुस सकती थी। इससे पहले कि मैं उसमें घुसती, अचानक मुझे दरख्त की दूसरी तरफ से एक मादा नागन की फुनकार सुनाई दी। वो मुझे बिल में ना दाखिल होने का हुक्म दे रही थी। एक आम सी नागन को खुद पर हुक्म चलाता देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी जवाबन फुरकारती हुई उसकी जानिब लपकी। मेरे तेवर और अपने से ज़्यादा ताकतवर देखकर नागन डर गई और तेज़ी से रेंगती हुई भाग खड़ी हुई। मैं चंद लम्हे तक उसे भागता देखती रही, फिर मुड़ी और बिल में घुसने लगी। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक बिल खाली था और मैं सुकून से आराम करने लगी। मैं एक इच्छाधारी नागन थी। मैं और मेरा नाग यानी मेरा साथी निहायत ही खुशी से जंगल में रह रहे थे। हर सू खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। हमारा जब भी दिल करता हम बाहर की दुनिया में खेलते कूदते घूमने के लिए चले जाते, खूब खेलते, फिर अपने बिल में घुस जाते। एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार थे। अमूमन हम चांद की 14वीं रात को बाहर निकलते, मगर ऐसा कोई लाजमी नहीं था। कभी कभार हम दूसरे दिनों में भी बाहर निकल जाते। मैं और मेरा नाग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त से बाहर थी। एक दिन हम चांद की 14वीं को बिल से बाहर निकलकर एक दूसरे की मोहब्बत में गुम होकर अटकेलियां करने में मसरूफ थे कि अचानक हमारी खुशियों का चांद गहना गया। मेरे ख्वाब रेजा रेजा हो गए। न जाने किधर से अचानक जंगली भैंसे आ निकले, जो चंद लम्हों में ही मुझे और मेरे नाग को अपने वजनी पांव तले कुचलते चले गए। मैं तो बच निकली। थोड़े से जख्म आए, मगर मेरा नाग मुकम्मल तौर पर कुचला गया। उसने आखिरी बार मुझे हसरत भरी निगाह से देखा। उसकी आंखों में दम तोड़ती मोहब्बत से मेरा सीना छलनी हो गया। मुझे खुद से ज़्यादा अपने नाग की फिक्र थी। मैंने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर नाग के पास लाई। भैंसे तो गुजर गए, मगर मेरा नाग दम तोड़ने लगा। वो भी आखिर दम तोड़ गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, न जाने कितने अरसे तक। मेरा नाग मेरा साथ छोड़ गया। हजारों दुश्मनों के बीच मुझे तन्हा अकेला छोड़ गया।
हर लम्हा मुझे नाक की याद सताती, मगर मैं उसे वापस ना ला सकती थी। उसके बगैर वाकई जीना मुहाल था। मेरा हर दिन कर्बनाक था। मैं उसकी जुदाई में पल पल मर रही थी। न जाने कितना अरसा गुजर गया। मैंने अपने नाक की याद को अपने सीने से लगाए जिंदगी के दिन पूरे करने लगी। दूसरे नागों के जोड़ों को हंसता खेलता देखकर मेरे अंदर से दर्द की एक कर्बनाक टीस निकलती। बेख्तियार मेरी आंखें भर आती और फिर मैं न जाने कितना वक्त अपनी बेबसी का मातम करते करते गुजार देती। और वक्त के साथ साथ मेरी उम्र 100 साल होने लगी। 100 साल पूरे होने में सिर्फ चंद माह रह गए। करीब था कि मैं इंसानी जून में आ जाती। उस वक्त फिर से नाक की जुदाई का जख्म फिर से ताज़ा होने लगा। काश वो इस वक्त मेरे साथ होता तो मैं भी इस नई ज़िंदगी को एंजॉय करती। एक नई जून में आकर हमें कितना सुकून मिलता। मैं अक्सर यही बात सोचा करती और काफ़ी देर उदास रहती। एक रात चांद की 14वीं रात को मैं बिल से बाहर निकली तो अचानक बीन की मधुरी आवाज़ सुनाई दी। मुझ पर नशा सा छाने लगा और मेरा खुद पर कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। मैं तेज़ी से वापस बिल में भागी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बीन की मधुर और मस्त आवाज़ ने मुझे बेखुद कर दिया। मैं बीन की धुन पर नाचने लगी। मैं जानती थी कि ये बीन बजाने वाला मुझे मार कर मेरा मनका हासिल कर लेगा। मेरा मनका बहुत कीमती था। वापसी की हर राह बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं पटारी में बंद थी। मेरी आज़ादी के दिन ख़त्म हो गए। हर आस दम तोड़ गई। मैं उस कैद से नाला और सख्त परेशान थी। काफ़ी दिन गुजर गए। मैं अपनी किस्मत को हर वक्त कोसती। एक दिन अचानक पटारी का ढक्कन खुला और एक 23-24 साल नौजवान मुझे नजर आया, जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं समझी शायद वो महज तफरीह करने या मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा हो, मगर ऐसा ना हुआ। मैं फिर से आज़ाद हो गई। बिल में काफ़ी देर तक आराम करने के बाद मैं फिर बिल से बाहर आई। अपने जिस्म को झटके देकर मैंने अंगड़ाई ली और खुराक की तलाश में निकल पड़ी। इस तरह से दिन गुजरने लगे और बिलाखिर वो रात आ ही गई। चांद की 14वीं रात अरूज पर थी। चांदनी ने 4 सू पर फैला रखे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर सू फूल ही फूल हों। तमाम जंगल उस चांदनी से लहक रहा था। मैं खुशी से झूमती चली गई। जहां एक तरफ मुझे मेरे नाक की याद सता रही थी और मैं उदास थी, इंसान की बदौलत ये नफरत अब मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। अगर वो इंसान मुझे आज़ाद ना करता तो अब तक मेरा जिस्म मिट्टी में मिल चुका होता। मेरा रुआं रुआं खुशी से सरशार था। रह रह कर मैं अपने मोहसिन को याद कर रही थी। फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझ समेत हर नागन को इंतज़ार होता है, यानी नई जून अपनाने का। अचानक मेरे जिस्म में हलचल सी मचने लगी। मेरा अंग अंग लरसने लगा। तब्दीलियां होने लगी। नए उज़्व बनने लगे। मेरे जिस्म का साइज सिकुड़ने लगा और चौड़ाई में इजाफा होने लगा। मेरी खाल छिलने लगी और उससे इंसानी अज़ा बाहर निकलने लगे और मैं थोड़ी ही देर में इंसानी रूप में आ गई। मैं बड़ी खुशी और हैरानगी से अपना अंग अंग देखने लगी। मुझे इस नए रूप पर यकीन न आया। मैं खुशी से इधर उधर छलांगे मारने लगी। मैं बड़ी हैरानगी से अपने जिस्म के हर एक उज़्व को टच करती और खुशी से गर्दन हिलाती। उस वक्त मैंने अपने नाक को बहुत मिस किया। अगर वो आज मेरे साथ होता तो वो भी नई जून में आ चुका होता। मुझे और खुद को नए रूप में देखकर वो कितना खुश होता। एक लम्हे के लिए तो ये सोचकर मेरी सारी खुशी मान पड़ने लगी, मगर फिर मुझे अपने मोहसिन का ख्याल आया तो मैंने उसे लाख दुआएं दे डाली। अभी मैं इसी हाल में मस्त थी कि अचानक मुझे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा दम घुटने लगा। मेरे जहन पर तारीकी छा गई और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अजीबो गरीब मकान में बंधा हुआ पाया। मेरे हाथों और पाँवों को कस के बांध दिया गया था। मैं हिलने से भी कासिर थी, अलबत्ता गर्दन मोड़ सकती थी। मैंने दाएं जानिब नज़र दौड़ाई तो मुझे अपने साथ किसी और का भी वजूद लेटा नजर आया। वो एक इंसान था। मैंने आंखें फाड़ के उस इंसान को देखा तो वो मुझे बंधा हुआ नजर आया और किसी भी किस्म की हरकत से आरी दिखाई दिया। उसके जिस्म पर लिबास देखकर मुझे यकायक अपने लिबास का ख्याल आया। तब मुझे याद आया कि इंसान अपना जिस्म छुपाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे पास नहीं था और मैं उस वक्त बिल्कुल बरहना थी। मेरे जिस्म का अंग अंग सामने था। उसी लम्हे मुझे शर्म सी आने लगी। जी चाहने लगा कि मैं भी लिबास लूं, मगर मैं बंधी हुई थी। मुझे यहाँ कौन और कैसे लाया, इस किस्म के सवालात मेरे जहन में हथौड़े बरसाने लगे। अभी मैं इसी शशोपंज में थी कि अचानक मुझे एक आदमी अपनी जानिब आता दिखाई दिया। वो बहुत भयानक शक्ल का था। उसने अपने जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था।
उसके लंबे लंबे उलझे हुए बाल और खासकर उसकी खौफनाक आंखें मुझे अपनी निगाहों के अंदर उतरती महसूस हुई। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और बारीक बीनी से मेरा मुशाहिदा करने लगा। मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि वो बार बार ललचाई नजरों से मेरे जिस्म का जायजा ले रहा है। मुझे उससे खौफ आने लगा। उसने मेरे पास पड़े बेहोश इंसान को निहायत बेदर्दी से घसीटा और उसे लेता हुआ एक करील मंजर और भयानक बुत के पास मौजूद चबूतरे पर लिटा दिया और निहायत सफाकी से उसकी गर्दन को तेजधार छुरे से काट दिया। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर उसके कटे हुए नरखरे से खरर खरर की आवाजें गूंजी। उसका धड़ तड़पने के बाद ठंडा हो गया। एक इंसान को इतनी बेदर्दी से मरता हुआ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे उस लम्हे उस नौजवान पर बहुत तरस आया। अगर मेरे बस में होता या मैं आज़ाद होती तो मैं उसी वक्त उस जालिम को डस लेती और मिनटों में उसका जिस्म नीला पानी बनकर बह जाता। धड़ से खून तेजी से निकला और करील मंजर मुजस्मे के नीचे रखे हुए एक कटोरे में जा गिरा। उसने वो प्याला तेजी से उठाया और बुत के चरणों में डाल दिया। लंगोट में मलबूस उस जालिम इंसान ने बड़ी बेदर्दी से मुर्दा धड़ को उठाया और झटके से एक तरफ उछाल दिया। करीब पड़े उस इंसान के कटे हुए सर को उसने बालों से पकड़कर उस पर एक हकारत भरी नजर डाली और उसे भी दूसरी तरफ उछाल दिया। सर को उछालने के बाद उसने अचानक मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसके बड़बड़ाने का अंदाज काफी तेज था। कटोरे में बाकी बचा हुआ खून वो घटाघट पी गया। फिर अचानक वो सजदे में जा गिरा। काफी देर तक उस बुत को सजदा करने के बाद वो उठा तो अचानक कमरे में अंधेरा सा छा गया और उस अंधेरे में बिजलियां सी चमकने लगी। अचानक कहीं से आवाज आई, हमने तेरी भेंट कबूल की और तुझको शक्ति दे रहे हैं कि तू उस नागन को अपने काबू में कर ले, उसे अपना गुलाम बना ले, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल में ला। अचानक वो तमाम बिजलियां उसके जिस्म पर आ गिरी और फिर उसी तरह रोशन हो गईं। पुरस्कार आवाज सुनकर और खुद को उस जालिम की दासी बनता देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह उस जगह से भाग जाऊं, मगर मैं रस्सी की मजबूत गिरफ्त न खोल सकी। मैं खौफजदा अंदाज से उसे देखने लगी, जो उस वक्त मुझ पर अपनी गंदी नजरें डाले खौफनाक अंदाज में हंस रहा था। सुना कुछ तूने हसीन नागन? देवता ने क्या कहा? देवता ने कहा तुझे अपनी दासी बनाने के लिए, तुझ पर अपना हुक्म चलाने के लिए। मैंने जो भेंट दी वो कबूल कर ली गई। मुझे अधिकार दिया गया कि मैं तुझको जैसे चाहूँ इस्तेमाल में लाऊं। अब तू मेरी दासी है और मैं तेरा मालिक। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं जो कहूँगा वो तू मानेगी। मैंने कई साल जाब और तवील इंतज़ार के बाद अब ऐसी नागिन को हासिल किया जो 100 साल पूरे होने के बाद इंसानी शक्ल में आने लगी थी। तुझको हासिल करने का समय यही था कि जब तू नागिन से इंसानी जून में आई, मैंने बड़ी मुश्किल के बाद ऐन लम्हे तुझ पर मंत्र फूंका। ये कहने के बाद उसने फिर कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका तो मेरे जहन में चक्कर से चलने लगे। मेरा सर चकराने लगा और मेरा बदन कांपने लगा। सर के मुसलसल चकराने से मेरी आंखें भी बंद होने लगी। इस दौरान मुझे उस साधु के कहकहे सुनाई दिए। उसके बाद मेरी हालत संभल गई और जब मुकम्मल होश आया तो मेरे मन में बस एक बात थी कि साधु मेरा मालिक है। मुझे हर हाल में उसकी आज्ञा का पालन करना है, हत्ता कि अपनी जान भी निछावर करनी है। मेरे मन में आए इस ख्याल ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ना रहा। उस दौरान में मेरे हाथ पांव भी आज़ाद हो चुके थे। मैं फ़ौरन उठी और उसके चरणों में सर झुका दिया। मेरी इस हरकत पर वो और ज़्यादा हंसने लगा। धन्यवाद देवता, जो आपने उस नागन को मेरा गुलाम बनाया। बोल नागन, तेरा मालिक कौन है? उस इंसान ने तहक्माना अंदाज में मुझसे पूछा। आप ही मेरे मालिक हैं। तू किसकी गुलाम है? किसकी दासी है? क्या मेरी हर आज्ञा का पालन करेगी? ओश मालिक, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। आप ही मेरा सब कुछ है। अच्छा, वो मकरू अंदाज में हंसा। तो फिर तू जा उस मुर्दा इंसान के धड़ का गोश्त खा जा। उसने मुझे हुक्म दिया। उसकी आज्ञा का पालन हर हाल में मुझे करना था। मैंने बेबसी से उसको देखा और हौले हौले उठने लगी। मेरा जरा भर उस इंसान का गोश्त खाने का मन नहीं था। मैं बेदिली से उठकर धड़ की जानिब चलने लगी। करीब आकर मैंने उसे गौर से देखा। वो एक सेहतमंद नौजवान और खूबसूरत था। न जाने क्या क्या ख्वाहिशात उसके दिल में थीं, क्या क्या सपने मौजूद थे, मगर अब भयानक मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी। मैंने एक बार फिर इस उम्मीद से साधु की जानिब देखा कि शायद वो अपना इरादा बदल दे, मगर ऐसा ना हो सका। वो मेरी हर एक हरकत का बड़ी बारीक बीनी से जायजा ले रहा था। ठहर, छोड़ उसे और मेरे पास आ। मैं ये सुनकर खुश हो गई और बड़ी तेजी से उसकी जानिब आई। मैं देख रहा हूँ कि तेरा इरादा उसका गोश्त खाने का नहीं है, मगर तू मेरी आज्ञा का पालन करने पर मजबूर है। उसने मेरे बरहना जिस्म का सरतापा जायजा लेते हुए कहा। ठीक है, उसे छोड़ और मेरे साथ आ। वो मुझे लेकर उस जगह से मुहल्लिक दूसरे कमरे में आ गया।
उस कमरे का मंजर दूसरे कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दबीज़ कालीन, उम्दा सोफ़े, बेहतरीन बेड, आराइशी पर्दे, गर्ज हर चीज़ मौजूद थी। ये मेरा कमरा है, सोने और आराम करने का, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारा कमरा है जिसमें तू और मैं खूब आराम और ऐश करेंगे। वो मानी खेज अंदाज से हंसा और आगे बढ़कर मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर बेड पर गिरा दिया। वो सारी रात मुझे नोचता रहा और मेरी आंख से बराबर आंसू निकलते रहे। मैं अपनी बर्बादी का मातम और वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाता रहा। सुबह हो गई। साधु अपनी पूजा पाठ से फारिग होकर आया तो उसके हाथ में कपड़े थे। उसने मुझे हुक्म दिया कि इन कपड़ों को पहन लूं। गम के मारे मेरा सीना छलनी था और गुस्से के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मैं मजबूर थी क्योंकि मैं उसकी गुलाम थी। बहालत मजबूरी मैंने कपड़े पहन लिए और अपने बाल उसके कहने के मुताबिक संवारे। फिर उसने मुझसे कहा, जा बाहर की दुनिया देख, हर चीज का बारीक बीनी से जायजा ले, फिर तुझसे और काम भी लेने हैं। मेरा कहीं भी जाने या घूमने फिरने का इरादा नहीं था, फिर भी मैं उस हवेली से बाहर निकल गई। वो हवेली जंगल में बनाई गई थी। घने जंगलात का वसीओ अरीज सिलसिला हवेली को चारों तरफ से घेरे हुए था। मैं निहायत बेदिली से चलती हुई घने जंगल में आ गई। मैं उस वक्त शिद्दत से अपने नाक को याद कर रही थी। अगर आज वो जिंदा होता तो मैं यूं इस साधु के हाथों जलील ना होती। नाक का ख्याल आते ही मेरी आंखें बरसने लगी। मैं शिद्दत गम से निढाल होने लगी। अचानक मैंने वहाँ एक जंगली भैंसे को गुजरते देखा तो मेरी निगाहों में अपने नाक को कुचले जाने का मंजर घूम गया। आंख में आंसू की जगह आग निकलने लगी। मेरा रुआं रुआं गुस्से और इंतकाम से जल उठा। मैंने फौरन अपनी जून बदली और नागन का रूप धार कर तेजी से उस भैंसे को जा लिया और उसकी पिछली टांग पर डंग मारा। भैंसा मारे दर्द के उछला और भाग उठा। उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली। मेरा जहर बहुत मोहलिक था। भैंसा थोड़ी दूर भागते भागते गिर गया। जहर ने तेजी से उसके जिस्म को काबू में कर लिया। उसे गिरता देखकर मैं फिर उसकी जानिब लपकी और उसकी तरफ गौर से देखा। भैंसा हौले हौले अंदाज में मुंह से दर्द भरी आवाज़ें निकाल रहा था। उसे देखकर मुझ पर एक बार फिर जुनून सवार हुआ। मैंने पे दर पे कई ढंग उसके जिस्म पर किए। मुझे कुछ पता नहीं था मैं कितने ढंग उसके मरे हुए वजूद पर कर चुकी थी। बस अपने अंदर मौजूद इंतकाम को ठंडा कर रही थी। मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे और मैं जुनून से पागल भी हो चुकी थी। मेरे जहर ने उसका जिस्म बल्कि हड्डियां भी पानी बना दी और थोड़ी देर बाद उसका जिस्म पानी बनकर बह गया। उसके जिस्म को पानी बनता देखकर मुझे तस्कीन हुई। शाबाश नागन, शाबाश, मुझे ऐसे ही जुनून की तुझसे उम्मीद है। मैंने जिस मकसद के लिए तुझको हासिल किया था अब मुझे यकीन है कि वो पूरा होगा। अचानक मेरे कानों में साधु की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा, वो सताइशी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं फ़ौरन इंसानी जून में आ गई। उसने मुझे आशीर्वाद दी और वापस मुड़ गया। फिर अचानक वो रुका और बोला, नागिन, मेरी कुर्बत ने तुझे चंद शक्तियाँ भी अता की हैं। तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ, ये पढ़कर तू जहाँ चाहेगी गायब होकर जा सकती है, हवाओं में उड़ सकती है, नज़रों से गायब हो सकती है। फिर उसने मुझे वो मंत्र बतलाया और मकरू अंदाज से हंसता हुआ चला गया। मैंने वो मंत्र ज़हन नशीन कर लिया। अब सारी ज़िंदगी मुझे उस कमज़ब साधु की तरफदारी और गुलामी करनी थी। काश मैं भी उस दिन अपने नाक के साथ मर गई होती। वो इज्जत जो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने नाक के लिए बचा के रखी थी, अब उस इज्जत को वो जालिम साधु अपने पांव तले रोद रहा था। मुझे उस साधु से निजात हासिल करने के लिए कोई तदबीर करना होगी, मैंने सोचा, मगर कैसे? वो बिलाशुबा शक्तिदान था। उससे निजात हासिल करना इतना आसान भी ना था। साधु से छुटकारे के लिए दो ही तरीके थे, या तो मैं उसे जान से मार डालती या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ मिल जाती जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। किसी शक्तिशाली से मदद हासिल करना अच्छा तरीका था। शायद मैं उसे मार भी सकती थी, मगर फिर इस बात की क्या जमानत थी कि उस साधु के मरने के बाद मेरी मदद करने वाला मुझे आजाद कर देगा, वो भी यकीनन हवस का ही पुजारी हो। कुछ बैद नहीं कि वो भी हवस का पुजारी बन जाए और मुझे दोबारा किसी और से मदद लेनी पड़े और फिर ये सिलसिला चल निकलता। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने साधु को खुद अपने हाथों से मारने पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया, और ऐसा करने के लिए यकीनन मुझे अपने रवैये और साधु के साथ कुर्बत में तब्दीली लानी होगी। ऐसा करके ही मैं उसे आसानी से मार सकती हूँ। ये सोचकर मेरा चेहरा खिल उठा और मैं संजीदगी से उस पर सोचने लगी। हवेली में वापस आकर मैंने साधु को यकसोई के साथ एक टांग पर खड़े होकर जाप करते देखा। वो अपने जाप में इस कदर मगन था कि उसे इर्द गिर्द की कोई खबर न थी। उसने अपने इर्द गिर्द दायरा बना रखा था जिसके अंदर वो जाप में मसरूफ था। अगर उस साधु का दायरा किसी तरह से खत्म कर दिया जाए या किसी तरह इसे दायरे से बाहर लाया जाए तो इसका जाप टूट जाएगा और जाप के बगैर इसे मार देंगे, मगर कैसे? मैं तेजी से सोचने लगी। काफी देर तक दिमाग खपाने के बाद भी मुझे कुछ न सूझा।
मैंने फिर कुछ सोचकर कदम उसकी जानिब बढ़ाए और उसके सामने आ गई। वो आंखें बंद किए तेजी से जाप का वेद करने में मसरूफ था। मैंने दायरे से थोड़ा सा दूर हटकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसे आवाजें दी, मगर वो जैसे बुत बना खड़ा था। उसके कान पर जूं तक न रेंगी। मैंने बुलंद आवाज से उसे कई आवाजें दी मगर बेसूद। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे धक्का देने का खतरनाक इरादा किया। मैं जैसे ही दायरे के नजदीक आई तो अचानक किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे वहां से उठाकर दीवार पर दे मारा। मैं उड़ती हुई और चिल्लाती हुई दीवार के साथ पूरे जोर से टकराई। मुझे शदीद दर्द हुआ और मारे तकलीफ के मैं दोहरी हो गई। यकीनन ये काम उस साधु के मुहाफिज शक्ति का था जिन्होंने मुझे धक्का दिया था। मैंने ऐसा कर तो दिया था मगर अब मुझे पछतावा होने लगा था कि मैं नाकाम हो गई हूँ और अब यकीनन साधु जाप के बाद गुस्से में होगा और शायद मुझे कड़ी सजा दे। सजा का जहन में आते ही मेरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी और मैं तेजी से उठकर कमरे से बाहर आई। पहले वाले तरीके में मैं बुरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। अब दूसरा तरीका ये था कि मैं किसी तरह उसके जिस्म में अपना जहर उतारूं और उसके जिस्म को जहर से भर दूं। ऐसा मैं रात को दुराने कुर्बत आसानी से कर सकती थी और ये आखिरी दफ़ा था। अगर मैं इसमें भी नाकाम हो जाती तो फिर सारी ज़िंदगी की गुलामी थी। मैं किसी सूरत ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने प्लानिंग शुरू कर दी कि साधु को बहलाकर कैसे डंग मारा जाए। आखिरकार मेरे जहन में एक तरीका आ ही गया। मैं खुश हो गई। थोड़ी देर तक मैंने इस तरीके के हर पहलू पर गौर किया और फिर उसे सही सिमत में ढालकर रात होने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इंसानी बस्ती में जाऊं। मेरा दिल भी बहल जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। इंसानों की बस्ती में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सुकून था। हर सू नौजवान, बूढ़े और बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई क्या कर रहा था तो कोई क्या। कई नौजवान मुझे देख के ठिठक गए। शायद उन्हें हैरानगी थी कि मैं नहीं थी इस बस्ती में। तकरीबन हर कोई मुझे ही देख रहा था। खासकर नौजवान तो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। मेरे इर्द गिर्द नौजवानों का हजूम सा बन गया। मैं उनको इस हालत में देख के मुस्कुराई तो सबके चेहरे खिल उठे। यकीनन सब मुझे लाइन मारना चाहते थे। मैंने सबकी सोच पढ़ ली। तमाम नौजवान मुझसे दोस्ती करना चाहते थे और तकरीबन हर एक के जहन में था कि मैं उससे ही बातें करूं और उसी का साथ दूं। बूढ़े लोग इस अचनबे में थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और अकेली क्या कर रही हूँ। मैं उस वक्त बस्ती के बाजार में थी। यहाँ पर काफ़ी दुकानें थीं जिन पर मुख्तलिफ चीज़ें बिक रही थीं। मैं जहाँ भी जाती तमाम नौजवान मेरे पीछे आते। मुझे इससे काफ़ी कोफ्त हुई। मैं जानती थी कि मैं काफ़ी हसीन हूँ, इसलिए तमाम नौजवान मेरे पीछे हैं, मगर उनको मेरी हकीकत का पता नहीं था। एक जगह पर चंद बूढ़े होटल के साथ ज़मीन पर दरी बिछाए और चाय के कप हाथ में पकड़े गप्पे हाँक रहे थे। मैंने सुना वो कह रहे थे कि हर रोज नौजवान लड़के गायब हो रहे हैं और अगले दिन उनके ढांचे जंगल से मिलते हैं जिन पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होती। उनकी इतनी दर्दनाक मौत से वो परेशान थे। वो किसी शक्तिदान को बुलाना चाहते थे जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सके। इससे पहले भी वो कई को बुला चुके थे, मगर अगली सुबह उसकी उधड़ी हुई लाश मिलती। मैंने दिल में सोचा कि इन मासूमों का कातिल वही साधु है जो हवेली में शैतान के बुत के आगे उनकी बलि चढ़ा देता है, और उसने मेरे अरमानों को भी बलि चढ़ा दिया है। मुझे अकेला और पास से गुजरता देखकर एक बूढ़े ने मुझे आवाज दी, बेटी इधर आओ, हमारी बात सुनो। मैं रुक गई और पलटकर उसकी जानिब देखा। वो चारों बूढ़े उठे और एक एक करके मेरे पास आए और मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। बेटी तुम कौन हो और अकेली क्या कर रही हो? मैं जवाब देने ही वाली थी कि दूसरा बूढ़ा बोला, खैर मोहम्मद भाई, ये कोई सयाह होगी जो बाहर से सैर करने आई है। क्यों बेटी? मैंने सर हिलाया। फिर उन्होंने मुझसे चंद बातें की और चले गए। मुझे काफी सुकून मिला। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से सीधी हवेली आ गई। शाम होने वाली थी। मुझे बेचैनी से रात का इंतजार था कि कब वो साधु मेरे करीब आए और कब मैं उसके जिस्म में अपना जहर उंडेलूं। शाम हुई तो साधु ने मुझे बुलाया। वो उस वक्त एक मासूम इंसान को भेंट दे चुका था और उसका धड़ एक तरफ पड़ा था। कैसा दिन गुजरा नागन, इंसानी बस्ती में जाके कैसा लगा? दिल बहलाया होगा। तो मेरी गुलाम होने के साथ साथ मेरे दिल की मलका भी है। आज से तू अपने इस काम में लग जा जिसके लिए तुझे हासिल किया है। अब मेरे लिए तू 40 नौजवान लड़के लाएगी और हर रोज एक एक करके। फिर आखिरी दिन तूने मेरे जाब के लिए पूर्णमासी की रात को पैदा होने वाला बच्चा लाना है।
इंसान लाने के लिए अब मैंने अपनी शक्तियों को कम कर दिया है। ये काम अब तू करेगी और ये काम तुझको करना तो पड़ेगा ही। मैं उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई। मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे इंसानों से प्यार था। वो मासूम थे, उनका कोई कसूर नहीं था। खासकर उन इंसानों में वो सपेरा भी था जिसने मुझे आज़ाद किया था। वो मेरा मोहसिन था। मैं अंदर से दहल गई। साधु शायद मेरी कैफियत जान गया था। वो बोला, नागन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने शक्ति हासिल करने के लिए अपनी सगी बेटी और पत्नी को भी बलि चढ़ा दिया। जब मैंने अपनी बेटी पर रहम नहीं किया तो फिर दूसरे इंसान क्या चीज़ हैं। लिहाजा कल रात मुझे एक नौजवान चाहिए। मैंने पाताल का राजा बनना है। उसके लिए हर रोज एक नौजवान के खून से नहाना होगा। 40 दिन तक मुझे 40 नौजवान चाहिए। मैं सर झुकाए खड़ी रही। जा और उस मरे हुए इंसान के गोद से अपना पेट भर। उसने मुझे हुक्म दिया। मैंने उस जानिब देखा तो मेरा दिल पसीज गया। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने चूंकि दिल से उसे अपना मालिक तस्लीम नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर बगावत पहले से थी। मैंने कहा, महाराज, भगवान के लिए मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इंसानों से मुझे प्यार है। मैं उन पर जुल्म नहीं करूंगी। मैं उनका गोश्त नहीं खाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर वो आग बबूला हो गया। नहीं खाएगी? कैसे नहीं खाएगी? तूने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरा गुस्सा क्या चीज़ है। तूने इनकार करके मुझे तैश दिलाई है। अब तुझे ये खाना होगा। जा, मेरा हुक्म है ये। मैं उसका हुक्म सुनकर शशोपंज में मुब्तला हो गई। वो मेरा मालिक था। मुझे उसका हुक्म हर हाल में मानना था। मगर मैं इंसानों के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इंसान मेरे मोहसिन थे। वो मासूम थे। साधु ने मुझे इस हाल में देखा तो उसका रुआं रुआं मारे गुस्से के कांप उठा। तेरी ये मजाल कि तू मेरे हुक्म से इनकार करे। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरा अंग अंग जिसमें बगावत भरी हुई है। अब देख मैं तेरे हर अंग में कैसे अपनी फरमाबरदारी भरता हूँ। फिर उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक मारी तो अचानक मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया। इतना गर्म हो गया कि मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर आग भड़क उठी हो। मेरा जिस्म सुर्ख होने लगा और मेरा दिमाग खौलने लगा। मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मेरी नाक से गर्म गर्म लहू निकलने लगा। हत्ता के फिर मेरे कानों और मुंह से भी गर्म लहू निकलने लगा। मेरे अंदर आग भड़क उठी थी। मैं मारे अजियत के चिल्लाने लगी। मेरे अंग अंग में आग उतर चुकी थी जो बड़ी तेजी से मेरे जिस्म को जला रही थी। मेरी सारी अकड़ निकल चुकी थी। मैं बड़े भयानक अंदाज में दर्द से बिलबिलाई और उससे निजात हासिल करने के लिए मैं तड़पने लगी। करीब था कि मेरा जिस्म जलकर कोयला हो जाता। जान सबको प्यारी होती है। थोड़ी देर पहले जहां मेरे दिल में इंसानों के लिए मोहब्बत थी और मैं उनके लिए अपने मालिक की नाफरमानी कर रही थी, अब मैं अपनी जान बचाने की फिक्र में थी। जब दर्द मेरी हद से बढ़ गया तो मैं तड़पती हुई साधु के कदमों में जा गिरी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, मुझे माफ कर दे मालिक, तू जो कहेगा मैं करूंगी। मुझसे भूल हो गई, मुझे भगवान के लिए माफ कर दे। साधु के कह कहे गूंजने लगे। वो काफी देर तक मुझे इसी तरह तड़पते देखता रहा। मैं बराबर उससे इल्तिजा करती रही। वो बहुत सख्त सजा थी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे रहम आ गया। उसने दोबारा मुझ पर कुछ फूंका तो आहिस्ता आहिस्ता वो आग बुझने लगी और फिर ठंडी हो गई। मेरा जिस्म भी ठंडा हो गया। मैंने अपने जिस्म को गौर से देखा। मेरे जिस्म से निकलने वाला वो खून जिधर भी गिरा था वहाँ आबले बन चुके थे। उन आबलों से बेतहाशा दर्द उठ रहा था। मैंने बेबसी से साधु की तरफ देखा। उसने मेरा इरादा भांप लिया और दोबारा मंतर मुझ पर फूंका तो सब कुछ गायब हो गया और मेरा जिस्म ठीक हो गया। अब बोल, फिर बगावत करेगी मुझसे? नहीं मालिक, करना भी नहीं, वरना इससे भी ज्यादा असियत दूंगा। तू जहाँ भी जाएगी, जो भी करेगी, सब कुछ मेरे बैर मुझे बतला देंगे। अब जा और इसका गोश्त खा। मैं तेजी से गई और ना चाहते हुए भी उसका गोश्त खाने लगी। ऐसा करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुए मुझे मालूम था, मगर मैं मजबूर थी। शाबाश नागन, अब जा और आराम कर। कल शाम मुझे एक नौजवान तूने ला के देना है। वैसे भी तू जितनी हसीन है, एक तो क्या सैकड़ों इंसान तुझ पर जान मारेंगे। मैं उसका इशारा जान गई थी। उसने मुझे बतला दिया था कि कैसे इंसानों को फांस के लाना है। मालिक, आप नहीं आएंगे आराम करने? मैंने पूछा तो उसने मेरी बात पर जरा भर भी तवज्जो न दी और मुझे हाथ के इशारे से चले जाने के लिए कहा तो मैं मायूस होकर लौट गई। अगर वो आ जाता तो जब वो ऐन गुर्बत के नशे में मदहोश होता मैं उसे डस लेती, मगर ऐसा ना हो सका। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर उसने ना आना था ना वो आया। सुबह हुई तो उसने मुझे हुक्म दिया कि आज से तू मुझे हर रोज एक नौजवान लाकर देगी। मैं लाजवाब हो गई। उसे कोई जवाब न दे सकी। अगर इनकार करती तो अजियतनाक सजा से दो चार होती। इसी कश्मकश में कमरे में गई और वहाँ से निकलकर सीधी गांव में आई। इत्तफाक से मुझे वहाँ एक नौजवान बकरियां चराते मिल गया।
मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे बेहोश किया और सीधी हवेली में ले आई। उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रोया। मेरी निगाहों में उस मासूम का अंजाम घूमने लगा। मेरी आंखों से छम-छम आंसू गिरने लगे। दिल डोलने लगा। मेरी वजह से एक मासूम दर्दनाक मौत मरने वाला था। साधु मुझे उस नौजवान के साथ देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी हिम्मत और चालाकी को दाद दी। मैं बेदिली से वहां से निकली और बाहर आके खूब रोई। रोना ही शायद मेरा मुकद्दर था। काश मैं इतनी शक्तिशाली होती कि उसे मार सकती। मैं वहां से उठकर एक तरफ चलने लगी। मेरे जहन में कर्ब के झक्कड़ चल रहे थे। मन जख्मी था। मैं खुद को मलामत कर रही थी कि ऐसा क्यों किया। चलते चलते मुझे कुछ पता न चला कि किधर जा रही हूँ। बस चलती रही। चलते चलते मैं एक बस्ती में आ गई। यहाँ हर सू झोंपड़े ही झोंपड़े थे, मगर हैरत की बात थी कि वहाँ कोई इंसान न था। मैं हैरान हो गई। झोंपड़ियों में खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम चीजें मौजूद थी, मगर इंसान नहीं थे। जानवर भी बंधे हुए थे। मैं इसी हैरानगी में थी कि अचानक एक तरफ से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। मैं उस तरफ लपकी। ढोल मुसलसल बज रहा था और अब साथ में इंसानी नारे भी गूंज रहे थे। शायद वहाँ कोई फंक्शन था। मैं तेजी से उधर गई। वहाँ देखा तो हर तरफ लोग ही लोग थे। कुछ नौजवान उस ढोल की थाप पर भंगड़ा डाल रहे थे। तकरीबन सभी अच्छे लिबासों में थे। सब मर्दों ने सर पर गुलाबी पगड़ियां बांध रखी थी। जगह जगह मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों, गर्ज ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ का स्टॉल लगा हुआ था। शायद ये मेला था। मैं भी उस मेले में शामिल हो गई। उसमें औरतें भी थीं। शायद इसीलिए मेरा वजूद किसी ने काबिल हैरानगी न समझा। मैं उस भीड़ में आगे चलती गई। लड़कियां और बूढ़ी औरतें चीज़ें खाने और ख़रीदने में मसरूफ़ थीं। हर कोई खुश था। एक जगह मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो शायद सपेरा था। उसने पटारी में तरह तरह के सांप बंद कर रखे थे। उसके गिर्द लोगों का एक हाला सा बना हुआ था। वो सांपों को आपस में लड़ा रहा था। लोग दिलचस्पी से वो लड़ाई देख रहे थे। कुछ लोग नारे वगैरह और तरह तरह की आवाज़ें कस रहे थे। मैंने सांपों को देखा। वो आम से सांप थे जिनको अब उस मदारी ने नकारा बना दिया था। वो सिर्फ शोपीस थे। मेरी भूख आकर उन सांपों ने लड़ना बंद कर दिया और वापस पटारी की जानिब भागे। सपेरे ने पैंतरे बदले, मगर सांप दोबारा पटारी से न निकले। उसने हैरानगी से मुझे देखा तो मैं साइड पर हो गई। मैं जानती थी कि वो मुझे पहचान लेगा। फिर उसने मजीद कोशिश की, मगर बेसूद। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा सा कशकोल निकाला और मजमे वालों से पैसे लेने लगा। लोग उस पर मेहरबान हो गए और कई बार उसका वो कशकोल नोटों से भर गया, जिसे उसने अपनी बड़ी सी चादर में खाली किया। वो बहुत खुश था। मैं आगे बढ़ी। उस मजमे के साथ भी कई मजमे थे जिनमें बंदर, रीछ और तरह तरह के जानवर थे जो अपनी हरकतों से लोगों को महसूस कर रहे थे। मैंने उनका तमाशा देखा। मदारियों के बिल्कुल आखिर में एक बूढ़ा और एक नौजवान भी सांपों के साथ मौजूद थे, मगर चंद लोग ही उधर थे। उनके पास भी चंद सांप थे। वो भी अपना खेल जारी रखे हुए थे, मगर उनकी तरफ लोगों की दिलचस्पी कम थी। बूढ़ा परेशान लग रहा था। शायद वो भी उस सपेरे की तरह कमाना चाहता था, मगर वो नहीं कमा पा रहा था। वो बड़ी बेबसी से लोगों को देख रहा था जो दूसरों को पैसे भी दे रहे थे, मगर उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा था। मैंने उसका जहन पढ़ लिया था। वो इसी वजह से परेशान था। अचानक उसने बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की मधुरी आवाज़ गूंजी तो मुझ पर सुरूर मस्ती की कैफियत छाने लगी। मैं बेखुद होने लगी। इससे पहले कि मैं आपे से बाहर होती, मैंने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। वहाँ खड़े रहने से कुछ भी हो सकता था। मैं जानती थी कि मैं साधु के शहर में गिरफ्तार हूँ, मगर बीन की मधुरी आवाज़ पर फिर भी मैं बेखुद हो जाती थी। मैंने नजर भरकर उस बीन बजाने वाले बूढ़े को देखा। अचानक उसके साथ वाला नौजवान खड़ा होकर पटारी खोलने लगा। मैं उसका चेहरा देखकर धक से रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वही था वो मेरा मोहसिन। मैं उसका चेहरा कभी भी भुला नहीं पाई थी। मुझे हर पल वो याद था। उसके नक्श मेरे जहन पर सबत थे। वाकई ही वो वही था जिसने मुझे आज़ादी दी थी। मैं दम बखुद सी होकर उसे देखने लगी। काफी समय बीत गया। मुझे इर्द गिर्द का होश न रहा। मैं उसके चेहरे में खो सी गई। बीन की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, मगर मुझे सिर्फ उसी का ध्यान था। मुझसे रहा ना गया। उसके कहे वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। बूढ़ा बीन की लैब पर नागों के 2 जोड़ों को मस्त कर चुका था। सांप लहरा रहे थे, नाच रहे थे, मगर मैं उसमें ही खोई हुई थी। न जाने कितने अरसे बाद वो मुझे मिला था। उसने भी मुझे देख लिया था। मुझे अपनी तरफ यूं मुसलसल देखने पर वो हरासा होने लगा था। वो बार बार सांपों की तरफ भी देखता और कनखियों से मेरी तरफ भी। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा। उसे दोबारा देखकर मैं कितनी खुश थी, मेरे दिल को ही पता था। उसे देखकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। मैं कभी भी उसका चेहरा नहीं भुला पाई थी। मैंने खुद को ख्यालात के हजूम से निकाला और इर्द गिर्द देखने लगी। यकीनन ये बूढ़ा ही उसका बाप था। मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा था। बूढ़े के गिर्द मुझ समेत कुल 4 लोग थे, जबकि दूसरे मदारियों के गिर्द एक हजूम खड़ा था। मुझे एक लम्हे के लिए उन पर तरस आया। ये मेला सुबह से शुरू था और अब दोपहर का टाइम होने वाला था।
बाकी मदारियों ने काफ़ी सारे पैसे कमाए थे और ये अभी तक खाली थे। जी चाहा कि नकाब उलटकर बूढ़े से कहूँ कि बीन बजाए और इस बीन की लय पर वो मंजर दिखाऊं कि लोग मुंह में उंगलियां डाल लें, मगर फिर इरादा बदल दिया। बूढ़े ने खाली कशकोल की तरफ देखा और हमारी तरफ किया। 4 बंदों में से सिर्फ एक बंदे ने सिक्का डाला। बूढ़े की आंखें भर आईं। वो आदमी उसे छोड़कर दूसरे मदारियों के गिर्द हजूम में शामिल हो गए। मुझसे उनकी बेबसी देखी ना गई। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन बुलंद आवाज़ से कहा, गाँव वालों ऐलान सुन लो, इस मदारी के पास थोड़ी देर बाद एक नागर रक्स करने वाली है। अगर रक्स देखना है तो जल्दी आओ। मेरी आवाज़ चारों तरफ गई। तमाम ढोल और शोर शराबा बंद हो गया। सबने ही मेरी सदा सुनी। करतब दिखाते मदारी भी खामोश हो गए। तकरीबन पूरा गांव ही मेरी चारों तरफ उमड़ आया। सबकी आंखों में तजस्सुस था। लोग आपस में चमगियां करते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। तमाम की नज़रों की मरकज़ मैं थी। मदारी भी लोगों को जाता देखकर परेशान हो गए और फिर मारे तजस्सुस के वो भी उधर ही आ खड़े हुए। बूढ़ा सपेरा और उसका बेटा हमन्नुकों की तरह मुझे देख रहे थे। उनके गुमान में भी ना था कि एक लड़की ने ऐसा क्या कह दिया है। वो दोनों मजमे को और कभी मुझे देखते। उनकी आंखों और चेहरे से परेशानी छलक रही थी। बूढ़ा उठकर मेरे पास आया। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने उसे रोक दिया और बोली, तमाम लोग दायरा वसी कर लें, सबको देखने का मौका दें। मेरी बात सुनकर लोगों ने दायरा वसी कर लिया। मैंने देखा कि तमाम लोग ही नागन का रक्स देखने को बेचैन थे। वो शायद वो नागन ढूंढ रहे थे। गांव वालों, अभी सबके सामने 100 साल से भी जायद की नागन जो अब एक लड़की का रूप धार चुकी है वो रक्स करेगी। उसमें कोई धोखा नहीं है। वो नागन लड़की के बहरूप में पहले नागन रक्स करेगी, फिर लड़की के रूप में। बोले, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? मेरी बात सुनकर तमाम लोग जोश से बोले, हाँ हम देखना चाहेंगे। ठीक है। मैंने फिर बूढ़े की तरफ देखा। वो हैरानगी से मुझे देख रहा था। बाबा बीन बजाओ, ऐसी बजाना कि अंग अंग सुरूर में डूब जाए। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा फौरन बीन उठा के बजाने लगा। अब उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद बीन की लय उठने लगी। बूढ़े ने ऐसा सांस छेड़ा कि मैं बेखुद सी होने लगी। मेरे जिस्म में मस्ती सी भरने लगी। बीन की लय ने मुझे मदहोश कर दिया। मेरा खुद पर कंट्रोल ना रहा। मैंने फौरन नागन की जून बदली तो उस सपेरे समेत तमाम लोग दम बखुद से रह गए। उसके सामने एक लड़की नागन बनी थी। गांव तो गांव, सारे मदारी भी हैरान रह गए। वो मारे हसद के बगले झांकने लगे। बीन की लय पर मैं थरकने लगी। मेरा अंग अंग हिलने लगा। 400 बेखुदी की कैफियत छा गई। मेरे जिस्म का हर एक उज़्व थरकने लगा। तमाम गांव वाले सरूर में डूब गए। मुझ पर बेखुदी की कैफियत छा गई। मैंने धुन के साज में अपना जिस्म पेवस्त कर दिया। वो रक्स किया कि सारा गांव अश अश कर उठा। सब लोग मुझे और उस सपेरे को दाद देने लगे। मुझ पर नोटों की बुछाड़ कर दी गई। सारी जमीन सिक्कों और नोटों से भर गई। तमाम मदारी मारे हसद के चल दिए। उनके दिल पाश पाश हो गए। उस नौजवान ने आगे बढ़कर तमाम नोट समेट लिए। इतने नोट थे कि उनके चेहरे दमक उठे। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये भी हो सकता है। गांव वाले झूम रहे थे और मैं थरक रही थी। मेरे अंग अंग से खुशबू उठ रही थी जिससे तमाम गांव वालों के चेहरे जगमगा उठे थे। फिर मैंने लड़की का रूप बदला तो सारा हजूम नारों से गूंज उठा। मेरा मोहसिन हैरानगी के गहरे समंदर में गोताजन था। दूसरे मदारियों ने ये देखकर फिर से अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए, मगर उनकी तरफ आना तो दूर की बात किसी ने देखना भी मुनासिब ना समझा। लड़की के रूप में आई तो बूढ़े सपेरे ने दूसरी धुन छेड़ दी। मैं फिर से सरूर में डूब गई। मैंने देखा कि उस बूढ़े समेत तमाम मदारियों के पटारी में बंद सांप वहां से निकलकर मेरे साथ महवे रक्स हो चुके थे। एक अजीब सा सामान बंद गया। एक लड़की के साथ दर्जनों सांप सरूर में डूबकर नाच रहे थे। तहते निगाह लोगों का हजूम था और बीन की धुन और मेरा हिजान खेज रक्स। मैंने पूरे जिस्म को घुमाना शुरू कर दिया। तमाम लोगों के दिल मुट्ठी में बंद कर लिए थे। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी नशे में झूम उठे। तकरीबन 1 घंटा तक रक्स करने के बाद मैं थक गई। मुझ में मजीद थरकने की हिम्मत न रही। मैंने आंखें खोल के देखा। गांव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी सामने डाल दी थी। कुछ नोट तो गांव वालों ने फेंके थे, जबकि ज़्यादा नोट मैंने अपने जादू के ज़ोर से फेंके थे, क्योंकि जब मैं रक्स कर रही थी तो मेरे जिस्म से नोट यूं झड़ रहे थे गोया ख़ज़ां रसीदा पत्ते। गांव वालों ने मुझे अचनबे से देखा। मैं उनको उसी हैरत में मुब्तला छोड़कर एक तरफ चल दी और फिर थोड़ी दूर जाकर खुद को उनकी नज़रों से गायब कर दिया। मेरे पीछे पूरा गांव उमड़ आया था। मुझे गायब होता देखकर उनके दिल बैठ गए। बहरहाल मैंने अपने मोहसिन को एक खुशी अता की थी। उसे मैंने जितना रुपया दिया था वो उसके लिए सालों काफ़ी था। मैं चाहती तो वैसे भी उसे दे देती, मगर मैं उसके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी जो कि एक मदारी अपने खेल को पेश करने के बाद बरसने वाले नोटों को देखकर होता है। मैंने उसका रुआं रुआं खुशी से भर दिया था।
मैं वापस हवेली आ गई। मेरा हवेली आना ज़रूरी था। मैं इसलिए हवेली आई थी ताकि कुछ वक्त गुजर जाए और मेला ख़त्म हो जाए, ताकि मैं अपने मोहसिन से बात कर सकूं। लोगों की उस भीड़ में इससे भी मैं बात नहीं कर सकती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं फिर वहां गई। शाम के साए ढल रहे थे, मेला ख़त्म हो गया था। तमाम लोग घरों में अपने झोंपड़ों में चले गए। सबकी ज़बानों पर मेरा ही चर्चा था। मैंने अपने मोहसिन को एक तरफ जाते देखा। मैं गायब हालात में उसका ताक़ुब करने लगी। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल गए और फिर काफ़ी सारी मसाफत तय करने के बाद वो उसी झोंपड़े में दाखिल हुए। मैंने उनको जाने दिया और वहीं से लौट आई। अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। शायद साधु मुझे तलब करता, क्योंकि उस काम से बेहतर और पहले वो काम था जो मैंने हर हाल में करना था, यानी उस साधु को दर्दनाक मौत से दोचार करना था। रात भर वो साधु फिर जाब में मसरूफ रहा। उस गडरिये को उसने बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके बलि चढ़ा दिया था। वो मेरे साथ सोने के लिए ना आया। ये रात भी गुजर गई। सुबह फिर मुझे उसने शिकार लाने को भेजा। मैं बेदिली से गई और एक नौजवान को फांस लाई। मैं उसके लिए जैसे एक रिमोट कंट्रोल मशीन थी। वो जैसे चाहता, जब चाहता बटन दबा देता और मैं वैसा ही कर। तकरीबन दोपहर को मैं अपने मोहसिन के पास गई। वो झोंपड़ी में ही थे। उस वक्त वो आराम से लेटे मेरे ही मुतालिक बातें कर रहे थे। मैंने झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर खुद को जाहिर किया। मैंने एक खनखार भरी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं उनके सामने आ गई। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गए। बूढ़ा मुझे देखकर खुशी से उठा और मेरे करीब आया। बोला, आओ आओ बेटी, अंदर आ जाओ। हम कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी। मेरा दिल गवाही देता था। रोहित, उनके लिए जगह बनाओ बैठने के लिए। उसने बेटे को हुक्म दिया। रोहित फ़ौरन एक जगह सुर्ख पगड़ी को बिछाकर बोला, आइए इधर बैठें। मैं उसे देखकर मन ही मन में बहुत खुश हो गई थी। उसको देखकर मुझे शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। उसकी कुर्बत में आने को दिल करता था। जाने क्यों उसे देखने के बाद वो मेरी सोचों में बस गया था। ये जानते हुए भी कि मैं साधु की गुलाम हूँ, एक कठपुतली हूँ, फिर उसे बराबर अपनी सोच में लहराती फिर रही थी। बहरहाल मैं आराम से जा बैठी। मैंने झोंपड़ी का सरसरी मुआयना किया। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। झोंपड़ी का कपड़ा गल गया था। जगह जगह पर पैबंद लगे हुए थे। दरवाजे के पास ही चंद पटारियाँ रखी थी जिनमें सांप बंद थे। बूढ़ा और रोहित मुझे अपने सामने पाकर खुश हुए और फूले नहीं समा रहे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए बहुत सा प्यार और शुक्रिया के दिए जल रहे थे। बूढ़ा बोला, बेटी, तुमने जो हम पर एहसान किया है हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। तुम नहीं जानते, हम बड़ी उम्मीदों से मेले में गए थे। एक हफ्ता पहले हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। हाथ तंग था। मेले में इस उम्मीद के साथ गए थे कि 2-4 पैसे बन जाएंगे तो सौदा ले आएंगे, मगर मेले में सारा दिन चंद लोग ही आए और तुमने देखा होगा कि बाकी सपेरों के पास कैसा रश था। सिर्फ एक सिक्का ही मिला था। तुमने उस समय आकर हमारा ये घर खुशियों से भर दिया है। मैं ता जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। एहसान मैंने नहीं, आपके इस बेटे ने मुझ पर किया था, और वो एहसान मेरे इस एहसान के बदले में खासा बेकीमत है। मैंने कहा तो बूढ़े ने रोहित की तरफ देखा। रोहित तज़बज़ब का शिकार हो गया। मम्मा, मैंने कब? वो हकलाया। रोहित ने एहसान किया? मैं समझा नहीं। बूढ़े ने हैरानगी से कहा। जी हाँ, रोहित ने ही मुझ पर एहसान किया था। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले आपने एक इच्छाधारी नागन को पकड़ा था जो 100 साल पूरा करने वाली थी। आपको वो शीशनागन याद है ना? शीशनागन? बूढ़ा सोचते हुए बोला। हाँ, मुझे याद है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, वही शीशनागन मैं थी। मैंने कहा तो वो हवन्नुकों की तरह मुझे तकने लगे। मैं वही नागन हूँ और मुझ पर तरस खाकर रोहित ने मुझे आज़ाद कर दिया था। मेरा नाक जंगली भैंसों के पैरों तले कुचला गया था। मैं अकेली रह गई थी। आपने पकड़ लिया। काश रोहित मुझे आज़ाद ना करता, मुझे मार डालता। मैं आज मर मर के तो न जीती। मैंने कहा तो दोनों उछल पड़े। तथा तुम वही नागन हो, वही शीश नागन? रोहित हैरानगी से बोला। मैंने इस बात में सर हिलाया। ओह, उनके मुंह से निकला। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज है। ये सब मेरे वहमो गुमान में बिना था कि तुम इस तरह मुझसे आ मिलोगी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसा होगा। मैं तुमको भूल गया था। पिताजी को भी मैंने कह दिया था कि मैंने तरस खाकर तुमको आज़ाद कर दिया है। इस बात पर पिताजी ने मुझे बहुत मारा था। 2 दिन खाना तक न दिया। रोहित बोला। मैंने तुमको जगह जगह ढूंढा मगर तुम ना मिली। मुझे ऐसे लगता था कि तुम्हारे गुम होने से गोया मेरी जान निकल गई हो। तुम बहुत अनमोल थी मेरे लिए, और ये हकीकत है कि मैंने तुम्हारा मन का हासिल करने, उसे बेचने के लिए तुमको मारने वाला था, मगर तुमने इतने सारे रुपए देकर अपना हक अदा कर दिया है और रोहित के एहसान का बदला उतार कर ढेर सारा एहसान कर दिया है। हम तुम्हारा ये एहसान ता जिंदगी नहीं भूल सकते। बूढ़ा बोला। ये सुनकर मैं पीके अंदाज से मुस्कुराई। एहसान की क्या बात है? बस इस समय रोहित का चेहरा और फिर आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त न हुए। मैंने देखा कि सब नोटों से खेल रहे हैं और आपके हाथ सिर्फ एक सिक्का है।
बस मेरा दिल पसीज गया। मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता, शायद इसीलिए कि मैं खुद दर्द से चूर चूर हूँ। मेरी ज़िंदगी दर्द और दुखों का समंदर है। मेरी आंखें भीग गईं। रोहित मेरे आंसू देखकर तड़प सा गया। उसने मुझे अपना रुमाल पेश कर दिया कि मैं अपने आंसू पोंछ लूं। नागिन बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिस समय तुमको हमने पकड़ा था उस समय तुम्हारा नाग नहीं था और ना ही वो तुम्हारी बू पाकर तुम तक पहुंचा। वो कैसे पहुंचता? अगर वो होता तब आता। वो तो कब का मर चुका। क्या? उन दोनों के मुंह से निकला। कब और कैसे? फिर मैंने उनको बतलाया कि कैसे वो भैंसों के पांव तले कुचला गया। मेरी कहानी सुनकर वो भी आप दीदा हो गए। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। भगवान के लिए मेरी मदद करें। मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मदद? कैसी मदद? हमसे जो हो सका हम करेंगे, तुम बोलो तो सही। फिर मैंने उनको साधु वाली कहानी सुना दी। कहानी सुनाते वक्त मेरी आंखें छम छम बरसने लगी थी। कहानी सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। मेरी कहानी सुनकर वो मुझसे हमदर्दी करने लगे। रोहित मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी जता रहा था। उसकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो गया था। मुझे अच्छा लगा, कोई तो था जो मेरे दुख में बराबर का शरीक था। मेरे पास एक हल है इसका, बूढ़ा बोला। हमारे महाजोगी जी के पास इल्म का ख़जाना है। वो अक्सर दुखी इंसानियत की मदद करते हैं। वो ज़रूर इसका हल निकाल लेंगे। बूढ़े की बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। कहाँ है वो महाजोगी जी? हम अभी जाते हैं उनके पास। मैं बेसब्री से बोली। धीरज रखो, धीरज। मैं वहाँ अकेला जाऊँगा। सफ़र बहुत लंबा है और उनको तलाश करना पड़ेगा। मेरे पास शक्तियाँ हैं, हम पलक झपकते में उनको ढूंढ सकते हैं। मैं जोश से बोली। मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ, तुम दोनों इधर ही रहो। मैं बस घंटे तक वापस आ जाऊँगा। भगवान ने चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। बूढ़े ने मुझे तफसील बताकर तसल्ली दी। रोहित, तुम इधर ही बैठो। रोहित ने सर हिलाया। बूढ़ा सपेरा बीन हाथ में लिए निकल गया। मैं उसके कामयाब आने की प्रार्थना करने लगी। जो भी करना था हमें जल्द से जल्द करना था, क्योंकि हर रोज़ एक मासूम मेरे हाथों दर्दनाक मौत मरता जा रहा था। जिस तरीके से मुझे उस बूढ़े ने तसल्ली दी थी, मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। काश तुमने मुझे आज़ादी न दी होती रोहित, मैंने तवील खामोशी को तोड़ते हुए कहा। हाँ, शायद मैं तुम्हें आज़ाद करके कहीं कैद कर देता तो आज कम से कम तुम मेरे पास तो होती। कल से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमको सोचता रहा हूँ। मेले में मुझे तकते रहना, हमारी मदद करना, फिर इधर आना मेरे जहन में हथौड़े बरसा रहा है। तुम एक नागन हो। नागन अगर संसार में किसी से मुखलिस होती है तो वो सिर्फ अपने नाग से। लेकिन बकौल तुम्हारे, तुमने अपनी कहानी में जिक्र किया कि आज़ादी पाने के बाद मेरा चेहरा तुम्हारी निगाहों में रहा। ऐसा कोई नागन नहीं कर सकती बिला वजह। देखो, मैं खरी बात करने का आदी हूँ। तुम अपने दिल पर मत लेना और नाराज मत होना। उसकी वजह जान सकता हूँ? मैंने नज़र भरकर उसे देखा, फिर बोली। हाँ, मैं दूसरी नागनों जैसी नहीं हूँ। अगर मेरा नाग जिंदा होता तो मैं उन्हीं की तरह होती, मगर किसी पर एहसान करना कोई आम बात नहीं होती, ख़ासकर ऐसे वक्त में जब खुद को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला हो और वो उसे रद्द करके मुखालिफ के हक़ में दस्तबरदार हो जाए। तुमने अपना मुफाद छोड़कर मुझे बिना किसी लालच के आज़ाद किया। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। तुम्हारे इस तर्ज अमल ने मुझे एक नए जज्बे से रूशनास कराया और उसी जज्बे ने तुम्हें मेरे नाक की जगह ला खड़ा किया। मुझे तुमसे न जाने कैसे और कब प्रेम हुआ, मैं नहीं जानती, बस हो गया। हालांकि मैं जानती हूँ मैं किसी के गुलाम हूँ, खुद पर मेरा इख्तियार नहीं है। फिर मैं प्रेम के समंदर में गोताजन हूँ। मेरी उम्मीदों की लहर का कोई किनारा नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं है, सांसों का एतबार नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर गुजरी हूँ। अगर मेरा नाग जिंदा होता तो मेरे ये अल्फाज, ये जज्बे, ये प्रेम सिर्फ उसी के लिए होता। मेरी मंजिल होती, किनारा होता, सहारा होता। मगर तकदीर के फैसले ने मुझे तुम्हारी पुजारन बना दिया, तुमसे प्रेम करवा दिया। मेरी इस दुख भरी जिंदगी में खुशी का एक दिया जल रहा है, बल्कि मैंने उसे जलाया है और वो दिया तुम हो। मैं जज्बात से भरपूर लहजे में कहती चली गई। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा फातिहाना अंदाज से चमक उठा। मेरी बातों ने उसे खुश कर दिया। वो बोला, मैं इस दिए को कभी भी बुझने नहीं दूंगा। कल से लेकर आज तक तुम्हारी सूरत मेरी निगाहों में घूमती रही। सच पूछो तो मैं तुमको रक्स करते वक्त ही दिल दे बैठा था, लेकिन मैं इस डर से खामोश और परेशान था कि तुमको बतलाया तो जाने क्या हो, शायद तुम मुझे दोबारा ना मिलो। इंसानी जहन है, हजार सोचे हैं। मेरा दिल कहता था कि तुम दोबारा ज़रूर आओगी। तुमने कल जो कुछ हमारे साथ किया, मैं हैरान और परेशान रह गया कि एक नागन ऐसा कैसे कर सकती है। पिताजी भी यही बार बार कहते रहे। बहरहाल तुमने मुझसे प्रेम किया, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ।
और मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि हम तुमको उस साधु से निजात दिला के रहेंगे। उसकी बातों से मेरी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, लिहाजा मैं तुमको एक नाम देना चाहूँगा, अगर बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या नाम दोगे? चांदनी, मेरी प्रेम की चांदनी, मेरी तारीक उम्मीदों की चांदनी, मेरे दिल के जजीरे की रोशन करने वाली चांदनी। बोलो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने नाम दिया है। मेरा नाक भी मुझसे अक्सर कहता था कि इंसानी जून में आने के बाद मैं तुम्हारा नाम चांदनी रखूंगा। मैंने तुमको उसकी जगह रखा और तुमने उसी जैसा करके दिखलाया। वो मेरा प्यार पाके खासा खुश हो गया था। खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। वो बार बार मुझे प्यार से तक रहा था। मैं भी खुशी से सरशार थी। मुझ में प्यार का नशा फैल चुका था। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की चाहत में खोए रहे। खुशी के ये पल मेरे लिए पूरी ज़िंदगी थे। मैं किसी कीमत पर भी रोहित को खोना नहीं चाहती थी। मैं उसके लिए हर किसी से लड़ सकती थी। वो मेरी मोहब्बत था। मैं जानती थी कि साधु को ये सब कुछ पता चल जाएगा। उसने लाजमन मेरे पीछे अपनी शक्तियों को लगा रखा होगा, मगर वो प्यार ही क्या जो बगावत न सिखाए। मैं बागी हो चुकी थी, हर रस्म से, हर कसम से और अपने मालिक से। रोहित के प्यार ने मुझे निडर बना दिया था। उस 2 पल के साथ ने मुझे इतना दिलेर कर दिया कि अब मुझे साधु की मृत्यु दंड की भी परवाह नहीं थी। अच्छा वक्त कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। कब बूढ़ा सपेरा वापस आया हमें नहीं पता था। हम पर तो बस एक दूजे के प्रेम में खो गए थे। बूढ़ा आते ही बोला, मैं हरी राम से मिलकर आ रहा हूँ। उसको सारी तफसील से आगाह कर दिया है। उसने बतलाया है कि 5 दिन बाद जोगी जी खुद उसकी झोंपड़ी में पधार रहे हैं। उसने मुझे तसल्ली दी है कि जोगी जी उसका उपाय कर देंगे। हरीराम ने कहा है कि मेरी तरफ से उस नागन को कह देना कि जोगी जी के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। मैंने सुना तो खुश हो गई, भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं नहीं जानती थी कि भगवान कौन है। बस रोहित और बूढ़े सपेरे को ऐसा करते देखा तो मैंने भी उस पर इत्तेकाद कर लिया था। मुझे उम्मीद हो चुकी थी कि अब मेरे दुखों और उस गुलामी भरी जिंदगी का अंत होने वाला है। मैंने उनसे इजाज़त ली और उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया। टाइम काफ़ी हो गया था। रोहित मेरे साथ काफ़ी आगे तक आया। वो मुझे तसल्लियाँ देता रहा। उसने मुझे कहा, 5 दिन तक खुद पर कंट्रोल रखो, बिल्कुल उसी तरह रहो जैसे कि तुम पहले थी। साधु को ज़रा बर भी शक नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने चाहा तो 6ठे दिन मिलकर हम उसका क्रियाक्रम कर देंगे। रोहित की बातों से मुझे हौसला मिला, मेरी ढारस बंध गई। जिंदगी में पहली बार कोई इतना हमदर्द मिला था। मैं उससे बहुत खुश थी। फिर मैंने उसे अलविदा कहा और जल्द मिलने का वादा करके हवेली आ गई। शाम का टाइम हो चला था। साधु अभी तक जाब में मसरूफ़ था। मैं उसके जाब वाले कमरे में गई। मैंने देखा कि उसके पास एक खोपड़ी थी। वो उस खोपड़ी के पास आलती पलती मारे बैठा था। खोपड़ी को उसने दरमियान में रखा हुआ था और वो बराबर उस पर मंत्र फूंक रहा था। हर बार जब वो फूंक मारता तो खोपड़ी में बिजलियां कूंद जाती और खोपड़ी नीले रंग की हो जाती। मैं उसे हैरानगी से देखने लगी। सुबह जो मैं नौजवान लाई थी वो मौजूद नहीं था। शायद बलि चढ़ गया था। मेरी आहट पाकर वो मुझे देखे बगैर बोला, आ नागन रानी, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। क्यों मालिक, खैरियत? हाँ, मैं चाहता तो तुझे बुला सकता था, फिर मैंने सोचा शायद तू किसी से मसरूफ़ होगी या फिर गप लगा रही होगी तो मैंने मुनासिब न समझा। उसने ये जुमला जिस अंदाज से कहा मुझे यकीन हो गया कि इसे पता चल चुका है, तभी वो ऐसे कह रहा है। मैं सहम गई। मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे सज़ा देगा। सज़ा के खौफ से मेरा पसीना निकल आया। मैंने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मलिका, आज आपने जाब नहीं किया? हाँ, नहीं किया, ख़त्म हो गया है। 3 दिन का था, मगर आप तो 40 दिन का कह रहे थे। हाँ, वो कल से करूँगा। उस जाब को मुकम्मल करने के लिए ये जाब ज़रूरी था। आज रात मुझे इस जाब का सामान करने जाना है। ये खोपड़ी देख रही है, ये इस जाब का समर है। इस जाब को पूरा करने के लिए मुझे सबसे पहले और आखिरी दिन पूर्णमासी की रात को पैदा होने वाले की बलि देनी होगी। ये खोपड़ी मुझे बतलाएगी कि वो कहाँ है। इसके अलावा मैं उस खोपड़ी में सारी दुनिया देख सकता हूँ, तुझको भी देख सकता हूँ। मैं आज रात खुद शिकार करने जाऊँगा और पूर्णमासी की रात को पैदा होने वाले एक इंसान को उठा लाऊंगा। ये खोपड़ी मुझे बतला चुकी है कि वो किधर है। वो बार बार मुझे इशारे दे रहा था कि मैं तुझे देख चुका हूँ, लेकिन जो मैंने करना था वो तो मैं कर गुजरी थी। अब डरना कैसा? रोहित मेरा प्यार है। अगर इसे मालूम हो गया है तो मैं क्या करूँ? मैं तो गुलाम हूँ उसकी, लेकिन मेरा प्यार गुलाम नहीं है उसका। मैं सोचने लगी, अब जा रात को मुलाकात हो गई। मैं चली गई। मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। यूँ लगता है कि जैसे उसकी बातों के पीछे कोई गहरा राज है। बहरहाल मैं चली गई। वक्त गुजरने लगा और रात हो गई। मैं जंगल में सांपों के साथ थी कि अचानक मेरे दिमाग में साधु का अक्स उभरा। वो मुझे बुला रहा था। मैं फ़ौरन जाब वाले कमरे में गई। उस कमरे में 2 इंसान बेहोश पड़े थे। वो दोनों उल्टे पड़े थे।
साधु फातिहाना निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नागन रानी देख तो सही मैं आज कैसा शिकार लाया हूँ। एक की बजाय मुझे 2 ऐसे इंसान मिले जो पूर्णमासी की रात को पैदा हुए थे। मैं इन दोनों को इकट्ठी बलि देकर देवता के आगे सुरखरू हो जाऊंगा। मैंने निहायत गमगीन निगाहों से दोनों को देखा। जाने कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, माओ बहनों के दुलारे थे, अब उस साधु की हवस का शिकार होने वाले थे। मैं बड़े कर्ब से साधु को देखने लगी। वो बड़ा खुश था। मैंने सारी जिंदगी जितनी बलियां दी खुशी भी हुई, लेकिन इन दोनों की बलि देते वक्त मुझे जितनी खुशी होगी ये मैं तुझको खास तौर पर दिखाना चाहता हूँ। आज इस बलि में तू मेरा साथ देगी तो इन दोनों को बलि अपने हाथों से देगी। वो चहक कर बोला, मालिक मैं, मुझ पर सदमे के पहाड़ टूट पड़े। मैं कैसे दूंगी? आप खुद नहीं, ये बलि तो तू खुद देगी और मैं श्लोक पढ़ूंगा। मैं इस समय तुझको अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आएगा और यकीनन तुझको भी मज़ा आएगा। जाप का टाइम शुरू होने वाला है, जल्दी से उनमें से एक को उठाकर चबूतरे पर लिटा दे। साधु ने हुक्म दिया तो मैं परेशान हो गई। मैं किसी भी कीमत पर उन मासूमों का खून नहीं कर सकती थी। ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मैं नौजवान को बहला फुसला कर लाती थी, मगर उनको नहीं मार सकती थी। उनकी बलि देकर मुझे बहुत मजा आएगा। नागन, मेरे अंदर ठंड पड़ जाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। वो खुशी के नशे में धुत मुझसे कह रहा था। हुक्म तो मुझे बहरहाल उसका मानना ही है, और वैसे भी 4 दिन हैं। मुझे रोहित ने खुद कहा है कि पहले जैसी बन जाओ, सो चलो 4 दिन दिल पर पत्थर रख लेती हूँ। चारों नचार में आगे बढ़ी। साधु के फलक शगाफ कह कहे बुलंद हुए। शाबाश नागन, जल्दी उठाकर उनको चबूतरे पर ला। आज बहुत खास इंसानों की बलि दी जाने वाली है। मुझे उम्मीद है कि तुझको भी बहुत खुशी होगी बलि देकर। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं बलि देने पर राजी न थी, बस उसका हुक्म निभा रही थी। इनको सीधा कर, उसने हुक्म दिया। मैं तेजी से उनके करीब आकर झुकी और पहले वाले बेहोश बंदे को हाथ के जोर से सीधा किया। उसकी शक्ल देखकर जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने फटी फटी निगाहों से देखा। सामने बड़ा बेहोश बंदा कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा सपेरा था। मैंने जल्दी से दूसरे को सीधा किया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मेरा महबूब रोहित था। साधु उन दोनों को बलि देने के लिए उठा लाया था और ये वो मेरे हाथों से करवाना चाहता था। अब मुझे समझ आ गई थी कि साधु इतना चहक क्यों रहा था। वो जिस खुशी का बार बार जिक्र कर रहा था, दरअसल वो मेरे महबूब को मेरे हाथों कत्ल करवाकर अपने इंतकाम की आग ठंडी करना चाहता था। जब भी उसने कहा था कि इस बलि को देखकर मेरे अंदर ठंड पड़ जाएगी, मेरी आंखों से सावन बरसने लगा। मैं जान तो दे सकती थी, मगर अपने महबूब को मरता नहीं देख सकती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग माफ हो चुका था। सोचने समझने की सलाहियतें दम तोड़ चुकी थी। साधु के फलक शगाफ कह कहे मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे थे। प्रेम करेगी ना तू? प्रेम करेगी मेरी दासी, प्रेम करेगी। इस दलील मंच से ये जानते हुए भी कि तेरे जिस्म, तेरी हर चीज पर मेरा हक है, मेरी इजाजत के बगैर इधर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर ये प्रेम का नाटक कैसे हो सकता है? तूने ये पाप करके मुझे बहुत तकलीफ दी है। तू क्या समझती है कि तू इन जलील मंचों के साथ रंगरलियां मनाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी कुर्बत पर सिर्फ मेरा हक है और कोई दूसरा ये हक जताए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंच से प्रेम करने की जलील नागन? वो जोर से गरजा। गुस्से की हालत में उसका भयानक चेहरा मजीद भयानक हो गया था। मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मैं चाहता तो उधर ही उनको मार डालता, मगर मेरे अंदर की आग कैसे ठंडी होती? जिस दिल में तूने उसके लिए प्यार भर लिया है ना, मैं उसी दिल में नफरत पैदा करके उसे तेरे ही हाथों मरता हुआ देखना चाहता हूँ। इससे मुझे शांति मिलेगी। चल तलवार उठा और उस बूढ़े की बलि दे, जल्दी कर। मैं शिद्दत गम से चूर चूर हो चुकी थी। सारे सपने टूट चुके थे, सब ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। मुझे उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं बुत बन चुकी थी जिसमें जान नहीं थी। मेरी सारी खुशी चकनाचूर हो चुकी थी। मैंने डबडबाई आंखों से साधु को देखा। उसकी आंखों में बिजलियां कूद रही थीं। मैं हर कीमत पर अपने महबूब को बचाना चाहती थी, चाहे वो कीमत मेरी अपनी जान ही क्यों ना होती। मैं सीधी उसके कदमों में गिर गई, अपने प्यार की भीख मांगने लगी। आंसुओं की लड़ियां निकल रही थी। दिल फरते गम से फटा जा रहा था। मेरी वाहिद उम्मीद मेरे महबूब की सलामती में रहने और ये जिंदगी मिलकर बिताने में थी। मैं गिड़गिड़ाने लगी, बख्श दे मुझे ए मालिक, मैं इसकी बिना नहीं रह सकती। मैं तुझसे इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी। तू जो कहेगा दिल से अमल करूंगी। मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। यही तो मेरी जिंदगी का चिराग है। मैं इसे कैसे बुझा दूं? मैं तुझसे इसकी जिंदगी का सवाल करती हूँ। इसे मत मार, इसे मत मार। इसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? मैं इस जैसे हजारों को तुझे ला कर दूंगी, अपने हाथों से मारूंगी, मगर इसे कुछ मत कह, इसे कुछ मत कह। मैं इसी की तो आरजू में जी रही हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ये आदमजाद मेरी सरमाया हयात है, इसे बख्श दे।
इसे बख्श दे। मैं उसे बचाने की आरजू में गिड़गिड़ाती चली गई। अचानक साधु की टांग उठी और पूरे जोर से मेरे मुंह पर लगी। ठोकर की शिद्दत इतनी तेज थी कि मेरे मुंह से दर्द के मारे भयानक चीख निकली। मैं मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। मुंह जोर से फर्श पर लगा, जिससे मेरा मुंह जख्मी हो गया। सुना नहीं तूने? मैंने तुझे क्या हुक्म दिया है? वो जोर से फिर गरजा। उस पर मेरी गिड़गिड़ाहट का जरा बराबर भी एहसास न हुआ। अरे जब मैंने इसी तरह गिड़गिड़ाती हुई अपनी पत्नी पर रहम नहीं खाया, उसके आंसुओं की परवाह नहीं की, तो फिर तू क्या चीज है? इस रहम नामी चीज को मैंने उसी वक्त जिस्म से निकाल फेंका था जब मैंने शक्तिशाली बनने का फैसला कर लिया था। मैं किसी पर भी रहम नहीं खा सकता। भगवान के लिए मालिक, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो। मैं इसे नहीं सह सकती। इसे छोड़ दो भगवान के लिए। मैं दोबारा गिड़गिड़ाने लगी तो वो फलक शिगाफ कह लगाने लगा, ठीक है, मैं इस पर रहम खाता हूँ। खाऊं रहम? उसने तंजिया अंदाज में कहा और फौरन बूढ़े को गिरेबान से पकड़कर उठाया और लपक कर तलवार उठाकर बूढ़े को चबूतरे पर डालकर एक भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। उसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरी। बूढ़े से पेरे का धड़ तेजी से तड़पने लगा। खून फवारे की मानिंद उसके जिस्म से निकलकर कटोरे में जमा होने लगा। मैं शिद्दते गम से दीवानावार चीखने लगी। आंखों से आंसू सावन की तरह बरसने लगे। तलवार से खून के कतरे टपकने लगे। मैं रोते हुए जमीन पर गिरने लगी कि फौरन मेरे जहन में ख्याल बिजली की मानिंद कूंदा। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर होता तो कोई भी दुख ना होता। मुझे कुछ करना होगा अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं मरता देख सकती। मेरे जीते जी साधु ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में फिर बगावत पैदा होने लगी। मैं जानती थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो मुझे लाजमी करना था। मैंने दिल में सोचा, मगर क्या करूं? मैं सोचने लगी। अचानक ही एक ख्याल तेजी से मेरे जहन में ऊद कर आया। मैं फौरन खड़ी हो गई। मुंह से बहने वाला खून पहुंचा और साधु की जानिब देखकर बोली, मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक मंच के लिए आपकी नाफरमानी की। क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। आप यही चाहते हैं ना कि मैं इसे अपने हाथों से मारूं? तो ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं उसे मारकर आपकी खुशनुदी हासिल करना चाहती हूं। इजाजत है? मेरा बदलता हुआ रंग और बातें सुनकर साधु हैरान रह गया। कहाँ मैं उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी और कहाँ अब अपने हाथों से मारने की इजाजत तलब कर रही हूँ। साधु गहरी सोच में डूबने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, नागिन, मैंने तेरी सारी सोचें पढ़ ली हैं। तू क्या करना चाहती है और क्या दिखला रही है? मैं जान गया हूँ। एक बात सुन ले, मुझे तुझसे प्रेम है और मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तुझे हर चीज दूंगा, दौलत, शक्ति, मोहब्बत, हुक्मरानी, सब कुछ। तू ऐश करेगी। एक बात मेरी कान खोल के सुन, ये प्यार और इसके लिए जो तू ये कुर्बानी दे रही है ना, सबको छोड़ दे। तेरा और इसका मिलाप नामुमकिन है। पागल मत बन। मैं आज जो कुछ हूँ, सब कुछ है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास? जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऐश करेगी सारी उम्र। इसके पास क्या है? बजाने वाली बीन। मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं जान गया हूँ कि तुझ में बगावत पैदा हो चुकी है। बगावत की सजा मौत है और मैं तुझे मारना नहीं चाहता। सोच के फैसला कर नागन। इस जलील मंच के बदले मौत से पंगा ना ले, बर्बाद हो जाएगी। साधु की बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। उसने जो भी कहा था सच कहा था। एक लम्हे को तो मैंने सोचा कि साधु की बात मान लूं, मगर प्यार आड़े आ गया। दिमाग और दिल में जंग शुरू हो गई। मैं जानती थी कि साधु बराबर मेरी सोच पढ़ रहा है। ये दुनिया, ये आसाइश और सब कुछ फानी है, मगर प्यार तो अमर है। वो कभी नहीं मरता। अगर मैंने प्यार का गला घोंट दिया तो फिर मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे सुकून नहीं मिलेगा कहीं भी। मैं साधु के साथ रहकर मासूम इंसानों को नहीं मार सकती। इससे बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊं। अगर नसीब में साथ जीना नहीं लिखा तो साथ मरना तो लिखा है ना। मर तो एक साथ सकते हैं हम। दिल जीतने लगा, दिमाग हारने लगा, मगर मैंने जानबूझकर दिल को हावी नहीं होने दिया खुद पर और उसे अपनी सोचों से हटा दिया, क्योंकि साधु बराबर मेरा जहन पढ़ रहा था। मैंने फैसला तो कर लिया था, लेकिन मुझे दिखावा इस तरह से करना था कि साधु को खबर ना हो। मैंने जानबूझकर साधु की बातें दिमाग में दोहरानी शुरू कर दी। मैं अपनी जगह से चलकर रोहित के पास आई। वो मासूम सूरत लिए दुनिया और माफिया से बेखबर बेहोश था। उसे नहीं पता था कि मेरे प्यार की वजह से उस पर क्या क़यामत गुजरी है। उसकी तबाही की मैं ही जिम्मेदार थी। मैंने मंत्र पढ़कर उस पर से साधु का सहर खत्म किया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उसने कसमसा कर आंखें खोली और मुझे सामने देखकर उसके चेहरे पर शादाबी आ गए, मगर मेरी आंखों में आंसू देखकर वो तड़प गया। थोड़ी देर बाद जब उसने इर्द गिर्द का रूह खराश मंजर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही ना हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। चांदनी, चांदनी, ये सब क्या है? बर्बादी, तबाही है रोहित। मैं तेजी से बोली। क्या क्या मतलब चांदनी? मैं समझा नहीं।
उधर देखो। अचानक साधु बूढ़े स्पेरे का सर उठाकर उसके सामने लहराते हुए बोला, इसकी बर्बादी हो चुकी है, अब तेरी बर्बादी होने जा रही है। अपने पिता का सर देखकर उस पर सख्ता तारी हो गया। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और वो दौड़ता हुआ गया और साधु से सर छीनकर अपने सीने से लगाकर रोने लगा। पिताजी, वो भयानक और दर्दनाक आवाज में चीखा। अपने पिताजी की दर्दनाक मौत देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह पागल हो गया। इसे मैंने मारा है और तुझको मेरी नानी मारेगी। साधु मेरी तरफ इशारा करके मकरूह हंसी के साथ बोला। मैंने निहायत बेबसी से उसे देखा, उससे हैरत से मुझे देखा। उसकी नज़रों की तपिश मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने मुंह फेर लिया। काश उस वक्त जमीन फट जाती और मैं उसमें गर्क हो जाती। जलील, तूने मेरे पिता को मार दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो तेजी से साधु पर हमला करने आगे बढ़ा, मगर साधु की पोशीदा शक्तियों ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया। वो उड़ता हुआ स्तून से जा टकराया और कमर के बल जमीन पर गिरा। उसे शदीद चोटें आईं। वो दर्द से दोहरा हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इस सूरत हाल में खुद को काबू किया और रोहित के लिए एक भी हमदर्दी का लफ्ज़ दिमाग में न आने दिया। वो फिर से उठा और हमला आवर हुआ, मगर उसी तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। साधु उसकी बेबसी पर कहकहे लगाने लगा। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह साधु का बाल भी बीका नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो बदला लेने पर तुला हुआ था। मुझे उससे रोकना होगा, वरना साधु उसे मार मार कर उसकी सारी दिलेरी निकाल देगा। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे रोककर एक भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ तो उसके मुंह पर लगा, मगर नक्श मेरे दिल पर हुआ। थप्पड़ खाकर उसने हक्का बक्का होकर मुझे देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मालिक पर हमला आवर होने की? मैं जोर से गरजी। मेरी बात सुनकर वो जहाँ था वहीं बुत बन गया। मेरी इस हरकत ने उसे अंदर से छलनी कर दिया। उसे ये कतई उम्मीद न थी कि मैं ऐसा करूंगी। चांदनी, ये तुम हो? वो दुख से बोला। नागन रानी, इसे इसके असल मकाम तक पहुंचा दो अभी। मैं इसे एक मिनट भी जिंदा नहीं देखना चाहता। जो हुक्म मालिक। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर तकरीबन उसे खींचती हुई चबूतरे तक ले आई। साधु से नजर बचाकर मैंने उसे आंख मारी। दरअसल मैं उसे अपना किरदार वाजिया करना चाहती थी और उसे तसल्ली देना चाहती थी। मेरा इशारा पाकर वो मुतमईन सा होने लगा। चबूतरे पर लेट जाओ। मैंने उसे लिटा कर तेजी से तलवार उठाई। मुझे ऐसा करते देखकर उसका हौसला जवाब दे गया। उसने फिर मुझे हैरानगी से देखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। वो चीखने लगा, मार दो इसे। साधु तेजी से गरजा। मैंने साधु की तरफ देखा। वो बोला, मैं श्लोक पढ़ने लगा हूँ। इसके साथ ही साधु के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। रोहित की आंखें खौफ से सफेद पड़ गई। मैंने उसे फिर इशारा किया। मुझे लगा वो तज़बज़ब का शिकार होने लगा था। कभी उसका यकीन पुख्ता हो जाता, फिर कभी डगमगा जाता। मारो इसे। साधु की फलक शिगाफ आवाज गूंजी तो मैंने तलवार बुलंद की और सेकंड के 1000वें हिस्से में घूमकर साधु की गर्दन पर भरपूर वार किया और साधु की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। मैंने तेजी से जून बदली और गिरते हुए धड़ में पे दर पे डंग मारे। साधु का धड़ तड़पने लगा तो मैंने तेजी से रोहित को उठाया। साधु के सर से एक भयानक कहकहा नमूदार हुआ। वो बोला, मुझे पता था कि तू ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने पहले ही से अपना बचाव कर लिया था। तूने बिलाखिर पागलपन का साथ ही दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तेरी रूह बिलबिलाती रहेगी। रोहित तेजी से खड़ा हो गया। वो फैसला करने लगा कि क्या करे, भाग जाए या खड़ा रहे। सर तेजी से बुलंद होकर धड़ से आ लगा और धड़ से जुड़ गया। साधु दोबारा अपने वजूद के साथ खड़ा था, बेखौफ। मैं श्लोक नहीं बल्कि देवता मदद वाला मंत्र पढ़ रहा था। अब तू नहीं बचेगी, उसने कहा तो मैं सहम गई। भाग जाओ रोहित, भाग जाओ। मैं हलक के बल चीखी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तुम्हें मार देगा। मेरी फिक्र मत करो, भागो। मगर वो टस से मस न हुआ। इसी असना में साधु बोला, बस नागन, अब तेरा खेल खत्म। बस उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका तो लाखों की तादाद में अंगारे मेरे जिस्म पर पड़ने लगे। मैं जख्मी होती चली गई। मेरा जिस्म जलने लगा। मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। कमरा मेरी चीखों से गूंज उठा, मगर फिर भी मुझे खुद से ज्यादा रोहित की फिक्र थी। मैंने उसे फिर दर्द से कराह कर भागने को कहा। साधु ने एक तरशोल जादू से हासिल किया और मुझ पर फेंका। तरशोल उड़ता हुआ मेरे जिस्म के पार हो गया। मुझे कितनी अजियत हुई बयान से बाहर है। मैं दर्द से लोट-पोट होने लगी। अंगारों ने मुझे बहुत जख्मी किया था, मगर बाकी जो कसर रह गई थी वो तरशोल ने पूरी कर दी। मुझसे उस दर्द को सहना मुश्किल हो गया। मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं पूरी कुव्वत जमा करके तरशोल को निकालने लगी। मुझ में नदामत थी कि मैं अपनी मोहब्बत को ना बचा सकी। अचानक एक अजीब मंजर मैंने देखा। रोहित ने पलक झपकते ही तरशोल को मेरे जिस्म से खींचा और तकरीबन उड़ता हुआ तरशोल को साधु के जिस्म के आर पार कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि साधु को सोचने और समझने का मौका ही न मिला। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। अचानक कमरा साधु की कई अजीब बदशक्ल और बदजिसामत वाले बेरों से भर गया। वो भी दर्दनाक अंदाज से चीखने लगे। ये वो साधु की शक्तियां थी। वो बेहंगम अंदाज से चीखने लगे। मैंने कराहते हुए ये सारा मंजर देखा। मेरे रोहित ने उस पर कड़ा वार किया था।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब वो मर जाएगा। वो धड़ाम से नीचे गिरा। रोहित रोता हुआ मेरी तरफ आया और मेरा सर अपनी गोद में ले लिया। शदीद कर्ब से उसका चेहरा बिगड़ता गया। आओ भागो यहाँ से चांदनी, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। नहीं, तुम भाग जाओ, मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं नहीं भाग सकती। तुमने मुझ पर 2 एहसान कर दिए हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकी, तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकी। मुझे खुशी है कि तुमने उस पापी को मार कर लाखों मासूम इंसानों पर एहसान किया है, मरने वालों की आत्माओं को शांति दे दी है जो उसकी भेंट चढ़े। रोहित ने मुझे उठाकर चबूतरे पर लिटा दिया। नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिलबिलाया। अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। ओह! तलवार उसके जिस्म के आर पार हो चुकी थी। खून के फवारे निकलने लगे। पीछे जालिम साधु खौफनाक अंदाज से खड़ा कह लगा रहा था। रोहित मेरे ऊपर गिर गया। साधु ने अपने जिस्म से तरशोल निकाल लिया था। जलील इंसान, तूने आज मुझे उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां से मैंने शुरुआत की थी। उस तरशोल ने मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने एक मर्तबा फिर तलवार रोहित के जिस्म से पार कर दी, जो उसके जिस्म से होती हुई मेरे भी जिस्म के पार हो गई। हम दोनों की भयानक चीख गूंजी। वो दर्द से कराहते हुए अपना मुंह मेरे मुंह तक लाया और हकलाते हुए बोला, चांदनी, अफसोस कि इस जन्म में हम दोनों का मिलन नहीं हो सका, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले जन्म में ज़रूर हमारा मिलन होगा, नए रूप में, नए अंदाज में, नई दुनिया में। हाँ, मैं बोली, ज़रूर होगा। हम साथ जी नहीं सके, मगर मर्द तो साथ रहे हैं ना। साधु जीत कर भी हार गया और हम दोनों की हार में भी जीत है। साधु अब एक आम मंच बन गया है। तुमने उसकी शक्तियाँ ख़त्म कर डाली। ज़ख्म तो उसने हमें भी लगाया है, लेकिन तुमने उसे जो ज़ख्म दिया है वो उसे सारी ज़िंदगी चाटता रहेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकाले, मगर रोहित बेजान हो चुका था। उसे बेजान देखकर मैं दूसरा सांस न ले सकी और वहीं ठहर गई। बस मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे जिस्म का साथ छोड़ चुकी है, इस उम्मीद के साथ कि अगले जन्म में अपने महबूब की कुर्बत में होंगी। साधु पागलों की तरह हम दोनों के बेजान जिस्मों पर दर बे वार करने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक आम मंच नहीं बन सकता। मैंने इतने बरसों की कड़ी तपस्या से शक्ति हासिल की है, उसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो पागल हो गया। उसने अपने बाल नोच डाले, दीवारों से टक्कर मारने लगा। अफसोस, माता के अग्नि तरशोल ने मुझे मेरी शक्ति से महरूम कर दिया। वो पागल हो गया और जंगलों में चला गया। उसका दिमाग उल्टा हो गया और फिर एक दिन वो भी मिट्टी में मिल गया।